मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियों के नाम उसका 10वां बाब 9वीं आयत से 18वीं आयत तक। ईमान से पैगाम पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यस्सु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू निजात पाएगा। क्योंकि सदाकत के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और निजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनाचे नविश्ता ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा न होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका एक ही खुदावंद है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज़ मतर है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। बस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाएं। और वाज करने वाले के बगैर क्यों कर सुने, और अगर वाज भेजे ना जाएं तो वाज क्यों कर करें। चुनाचे ये लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं। लेकिन सब ने ये खुशखबरी नहीं मानी है, क्योंकि इशाया कहता है कि ए खुदावंद, हमारा पैगाम किसने बरहा किया है। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मगर मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? अलबत्ता उनकी आवाज़ तमाम रोहे ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18 उसकी 2री आयत से 5वीं आयत तक। जमायती जवाब, उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। उसके तमाम दुश्मन और सौल के हाथ से बचाया था। चुनाचे उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे रुखसार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ। मेरी सुपर, मेरी निजात का करार, मेरे हसीन, मैं खुदावंद काबिल हम को पुकारूंगा। और मैं अपने दुश्मनों से रहाई पाऊंगा। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मुसर सलाबों ने मुझे दहशत दी। जमायती जवाब, उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम। खुदावंद फरमाता है, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका चौथा बाब 18 से 22 तक। उन्होंने अपने जाल छोड़े और उसके पीछे हो लिए। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरी अपने जालों और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।